जैन धर्म धर्म नहीं, एक कैरेक्टर है। जो भी चाहे उसका पालन कर सकता है। यहाँ पर आत्मा को परमात्मा बनाने की शिक्षा दी जाती है। संसार से संन्यास की यात्रा का शुभारंभ होता है। यहाँ पर जैसे हम संसार में आए हैं, वैसे ही संसार से जाने की जो यात्रा है जैन धर्म से ही प्रारंभ होती है। जो भी चाहे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो सभी क्षत्रिय थे, जितने भी गणधर हुए हैं वो सभी ब्राह्मण थे। उन्होंने दुनिया को एक ही संदेश दिया, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। यदि आप किसी को जीने का अधिकार दोगे तो वो तुम्हें जीने का अधिकार देगा। ये संदेश भगवान महावीर ने सारी दुनिया को दिया। आज पूरा देश, पूरी सरकार, पूरा देश की भावनाएं हमारे अध्यात्म से जुड़ी हैं। उन्होंने जो 5 सिद्धांत दिए हैं, अहिंसा होगी तो जीवों को जीवन दान मिलेगा, जीवों को जीवन दान मिलेगा तो वो जीव तुम्हें जीवन दान देंगे। दूसरा उन्होंने संदेश दिया, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने यदि देश को आज़ाद कराया तो सत्य के प्रभाव से आज़ाद कराया। आज हमारे पास हथियार नहीं हैं, फिर भी हम निडर हैं। क्यों? सत्य के प्रभाव से। तीसरा उपदेश दिया उन्होंने, अचौर्य, कभी किसी की चोरी नहीं करना। आप देखिए, भारत देश आज भी सोने की चिड़िया कहा जाता है। इतना सोना देश से चुराया गया, सब कुछ हुआ देश के साथ, लेकिन फिर भी भारत देश ने किसी दूसरे देश की में जाकर के कभी चोरी नहीं की। हमेशा आज पूरे देश को, पूरी दुनिया को भारत देश पर नाज है, क्योंकि हम अचौर्य के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। आज भी हमारे देश के लोग टैक्स चुकाते हैं। आज हमारे देश के लोग नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि भारत देश सरकार से नहीं, भाग्य विधाता भगवान के भरोसे चला करता है। यहाँ सरकार कभी घर घर नहीं जाती, लेकिन हम लोग भगवान के सिद्धांतों पर चल करके नियमों का पालन करते हैं। अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, आज हमारे देश में जो ब्रह्म है, साधना है, आत्म कल्याण की भावना है, यहाँ पर चाहे बहन हो, बेटी हो या किसी की घर की, धर्म के नाम पर लोग सिर्फ मजहब चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। धर्म ने कभी नहीं सिखाया कि आपस में अलग अलग जीवन जीना। पानी ने कभी नहीं सिखाया कि ये पानी सिर्फ हिंदू ही पिएगा, मुस्लिम पिएगा, सिख ईसाई पिएगा या जैन ही पिएगा। जैसे प्यास लगे वो पानी पिए। पानी का बंटवारा किसने किया? कंपनी ने। ये बिस्लरी का पानी है, ये ऑक्सीडिस का पानी है या दूसरी कंपनी का पानी है, तो पानी को किसने बांटा? तो कंपनी ने जैसे पानी को बांटा है, ऐसे ही पंडितों ने, पादरियों ने धर्म को बांटा है। जिस दिन से ये सब पंडित पादरी खत्म हो जाएंगे, उसी दिन भारत देश अखंड धर्म हो जाएगा। इस मूवी को जरूर देखें, उसे पता चले कि मेरी लाइफ किस तरीके से बर्बाद की जाती है। चंद्र पैसों में हमें नौकरी मिलती है, लेकिन उस चंद्र पैसों के चक्कर में मुझे मजहब बदलना पड़ता है, धर्म बदलना पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूँ सारी बेटियों से, जीवन में ये जो केरला है, आज आने वाले समय में पाकिस्तान होने वाला था। अच्छा रहा कि ये मूवी के माध्यम से आपके पास तक एक इतिहास पहुंचा है, और भी इसी प्रकार के इतिहास मूवी के माध्यम से दिखाए जाएं, जिससे हमारे बच्चे धर्म के मार्ग पर जुड़े रहें, परिवार से जुड़े रहें, भारत माता के प्रति जुड़े रहें। एक बेटी के साथ अत्याचार होता है तो मुझे लगता है वो अत्याचार एक बेटी के साथ नहीं, भारत माता के साथ हुआ है। जैसे पहले निर्भया कांड हुआ, तो मैं चाहता हूँ, ये माता का देश है, कोई भौतिकता का देश नहीं है। यदि हमने एक बेटी को सुरक्षित रखा तो हमने पूरे भारत माता को सुरक्षित रखा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ के देश के प्रधानमंत्री, जो भी सीएम हैं, जो भी जिस पद पर बैठे हैं, सबसे पहले बेटी सुरक्षा अभियान चलाएं। बेटी सुरक्षा अभियान चलाओगे तो ही हम कह सकते गर्व के साथ हम भारत माता की गोद में रहते हैं। और बेटी सुरक्षा अभियान नहीं चला तो ये बेटी हमारे हाथों से निकल जाएगी, फिर देश भारत देश नहीं रहेगा। फिर यह देश आज नहीं तो कल दूसरे देश के हवाले हो जाएगा।
और फिर हमें पहले की जैसी गुलामी देश के लिए करना पड़ सकती है। तो ये जो मूवी आई है मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन सुना ज़रूर है कि जिस तरीके से 32,000 लड़कियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, रोंगटे खड़े करने वाले जो सीन उसमें दिखाए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ सारी बेटी एक बार देखें और कहें माँ आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। यदि मुझे ये देखने को नहीं मिलता तो काश मेरी शादी किसी मुस्लिम के साथ होती। आगे का कार्यक्रम क्या है? आगे मेरी भावना यही है कि मैं भारत के हर भक्त को भगवान से जोड़ सकूं। ये महाराष्ट्र की माटी है। हमने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, बौद्ध को नहीं देखा, महावीर को नहीं देखा, लेकिन हमने संतों को जरूर देखा है। आज के समय संत ही हमारे लिए भगवान हैं। लिखा भी है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये महाराष्ट्र की वो धरा है। यहाँ पर राम का नाम बाद में बोला जाता है, पहले साईं होता है, साईं राम बोला जाता है, तुकाराम जी बोला जाता है, संत ज्ञानेश्वर बोला जाता है, आचार्य शांति सागर बोला जाता है, क्योंकि पूरा देश राष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। तो यहाँ तो मैं चाहता हूँ सारी बेटी एक बार देखें और कहें माँ आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। यदि मुझे ये देखने को नहीं मिलता तो काश मेरी शादी किसी मुस्लिम के साथ होती। आगे का कार्यक्रम क्या है? आगे मेरी भावना यही है कि मैं भारत के हर भक्त को भगवान से जोड़ सकूं। ये महाराष्ट्र की माटी है। हमने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, बौद्ध को नहीं देखा, महावीर को नहीं देखा, लेकिन हमने संतों को जरूर देखा है। आज के समय संत ही हमारे लिए भगवान हैं। लिखा भी है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये महाराष्ट्र की वो धरा है। यहाँ पर राम का नाम बाद में बोला जाता है, पहले साईं होता है, साईं राम बोला जाता है, तुकाराम जी बोला जाता है, संत ज्ञानेश्वर बोला जाता है, आचार्य शांति सागर बोला जाता है, क्योंकि पूरा देश राष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर एक भावना मैं लेकर के आया हूँ। 48,000 मीटर कपड़े पर मैं भगवान गुरु का नाम लिखवाना चाहता हूँ। भगवान का नाम लिखें, गुरु का नाम लिखें, भक्तामर के नाम से लिखें, जिससे हर भक्त अमर हो सके, हर भक्त अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। तो मेरा यही संदेश है सारी दुनिया के लिए। आप भूल जाएं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ या मैं जैन हूँ। सबसे पहले यही अपने मुँह से कहें कि मैं इस सृष्टि के भगवान की सेवा करने वाला सच्चा भक्त हूँ। जब ऐसी बात आपके मुँह से निकलेगी तभी आप अपने भारत की भूमि पर रहकर के सच्ची भक्ति कर सकते हो। तो हमने 48,000 मीटर कपड़े पर भगवान भक्तामर लिखवा रहा हूँ। इसके साथ साथ एक चांदी का मैंने भक्तामर बनवाया है, दिल्ली के संसद में रखवाने के लिए, बताने के लिए कि भारत देश वैज्ञानिकों की नगरी नहीं, ये भारत देश भगवान की भक्ति की नगरी है। यहाँ तो सुबह उठते ही आरती चलती है, दीपक लगाए जाते हैं, भगवान का शंखनाद होता है, मंत्र जाप हुआ करता है, और रात के सोने के पहले भी हम लोग एक बार प्रभु को याद करते हैं। ऐसे भारत देश में सभी भक्ति कर सकें, ये अभियान पूरे देश का अभियान है। क्योंकि मैं कभी अपने आप को जैन संत नहीं मानता हूँ, सबसे पहले मैं भारत माता का बेटा अपने आप को मानता हूँ। इसी भावना के साथ आपके बीच में आता हूँ, जुड़ता हूँ। एक चैनल है भक्तामर वाले बाबा यूट्यूब चैनल, तो मैं उस पर एक ही बात कहता हूँ कि मुझे जैन संत के रूप में नहीं, मुझे भारत माता के बेटे के रूप में देखोगे तो मुझसे बहुत कुछ सीख पाओगे। आचार्य सन्मति सागर महाराज जो अभी इस धरती में नहीं हैं, उनके परम आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और आज मेरे साक्षात परम गुरु भक्तामर वाले बाबा आचार्य प्रणाम सागरी महाराज का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है और है। मैं तो चाहता हूं कि कोई ना कोई भाव में उनके साथ रह करके उनके पद चिन्हों पे मैं चलूं और मेरे आत्मा का कल्याण कर सकूं। अब आचार्य जी का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है भक्तामर। 48,000 मीटर कपड़े के ऊपर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होगा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसके ऊपर भक्तामर अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है।
हिंदुस्तान के कई संतों ने लिखा है, अपना सिग्नेचर किया है, कई पॉलिटिशियनों ने लिखा है, और उस बख्तामर का एक ध्वज लहराने का कार्यक्रम बहुत जल्द हम पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे जैन समाज के लिए, सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदुओं के लिए ये प्रोग्राम हम करने की एक रूपरेखा बना रहे हैं। और हमने जो भी कार्यक्रम किया उस सब कार्यक्रम में मीडिया ने हमें इतना अच्छा साथ सहकार और सपोर्ट दिया है। हम सदैव मीडिया का आभारी रहेंगे और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे का ये जो बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं वो एक सफल, क्योंकि हम कितना भी अच्छा काम करें दुनिया तक ये बात नहीं पहुंचेगी तो दुनिया को मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा अहिंसामयी अच्छा काम हो रहा है। तो ये बात बताने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है मीडिया, जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूं। आचार्य श्री के सामने नमोस्तु करते हुए मैं आपको एक बात बता देता हूं जो मेरे मन में है। अभी भी जैन लोगों को और बाकी सब लोगों को यह मालूम नहीं है कि दिगंबर जैन संत होते क्या है। 24 घंटे में एक ही बार खड़े खड़े अपनी उंगलियों में आर लेना, वो एक ही बार पानी पीना, फिर अब 20 किलोमीटर चलेंगे तो भी पानी नहीं पीना दूसरे दिन, और वो भी कोई इसमें बाधा आ गई तो वो दिन उपवास, निर्जला उपवास, ऐसे जैन। इसके अलावा केसलोज करना, बहुत सारी तपश्चर्या का जो प्रभाव आज जैन समाज का है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, किसी को नहीं मालूम, वहां जैन धर्म का गुरुजी एक लैंग्वेज सिखाया जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहां एक लैंग्वेज है, एक विषय है जैन धर्म के ऊपर। जब वो लोग जैन धर्म को अपना रहे हैं तो हम हिंदुस्तान वाले जैन धर्म को क्यों नहीं अपनाएंगे। मैं सबको बोलता हूं जैन धर्म को क्यों नहीं अपनाएंगे। मैं सबको बोलता हूं कोई जैन धर्म नहीं, कोई दूसरा कोई धर्म नहीं, अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो, जियो और जीने दो के नारा लेकर के जो आदमी आगे बढ़ेगा भारतवर्ष के लिए, जो आदमी अच्छा काम करेगा, वो सब हमारे लिए एक सर आंखों पे है। आज नरेंद्र मोदी जी, केरला फिल्म, इसके पहले आई कश्मीर, और बाकी सब जो काम हो रहा है वो भारतवर्ष को आज जरूरत है, और कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े ऊंचाई के ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा हमें पूरे समाज को विश्वास है। जैन समाज हमेशा नरेंद्र मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ रही है, और उन्होंने अभी भी एक जो बड़ा प्रॉब्लम हुआ था समेत शिखर का, उसमें बहुत अच्छा साथ सहकार दे करके हमारे अतिशय बड़े तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर को बचाया है। जैन समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तो एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि लाखों मुगलिश हो गए, लाखों तवंगर हो गए, दोनों खाक में मिल गए, दोनों बराबर हो गए। इस दुनिया में जितना भी अच्छा काम आप कर सकते हो आप कीजिए, यही मेरी भावना है। नमस्ते गुरुदेव। धन्यवाद।